जावा के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस वीडियो में हम मुख्तलिफ़ क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे कि एक ही प्रोग्राम में आप मुख्तलिफ़ क्लासेस कैसे बनाते हैं, उनको कैसे अप्रोच करते हैं, उन पर कैसे पहुंचते हैं। हमने अब तक जितने भी क्लासेस बनाए थे या प्रोग्राम बनाए थे उनमें सिर्फ हमने एक ही क्लास इस्तेमाल किया था और इसी एक ही क्लास में अपना मेन फंक्शन बना के उसमें हमने सारे काम किए थे। अब मैंने यहाँ पर क्लास 1 के नाम से एक क्लास बनाया हुआ है और इसमें मैं यहाँ पर एक मेन फंक्शन लिख लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और टैब। एक और फंक्शन इस क्लास का अपना फंक्शन बनाता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ पब्लिक वाइड। कुछ रिटर्न नहीं करेगा और इसका नाम होगा क्लास 1 इन्फो। इसके पैरामीटर भी कुछ नहीं है और इसमें एक लाइन होगी जिसमें लिखा होगा आई एम क्लास 1। अब हम क्या करते हैं, हम एक और क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, लर्निंग डॉट क्लासेस में राइट क्लिक और न्यू में जाके एक जावा क्लास और उसका मैं नाम दूंगा क्लास 2। फिनिश। ये हमारे पास क्लास 2 है और इसमें भी एक फंक्शन होगी जिसमें हम बता देंगे इसको पब्लिक वाइड क्लास 2 इन्फो एम क्लास 2। और एक और क्लास अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसी तरह क्लास 3 के नाम से बनाऊंगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्लास को इस्तेमाल करेंगे अपनी क्लास 1 में। तो इसको क्लास 1 में इस्तेमाल करने के लिए अगर मैं इसको फिल वक्त सिंपली चला कर दिखाऊँ आप लोगों को, कंट्रोल F6, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। वजह उसकी क्या है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके जितने भी क्लासेस हो सबसे पहले जावा कंपाइलर अपने मेन क्लास को ही तलाश करती है। जब उसे मेन क्लास मिल जाए और उसके अंदर कुछ भी चीज़ लिखी हो तो वो उसको रन करेगा। लेकिन इस वक्त मेन क्लास में कुछ भी नहीं है। हालांकि हमारे पास इस वक्त दो ऐसे फंक्शन हैं, क्लास 1 इन्फो और क्लास 2 में आप देख सकते हैं क्लास 2 इन्फो। लेकिन इस वक्त हमारे मेन में कुछ नहीं है तो हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम इन क्लासेस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ पर इस क्लास 2 का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे मैं पहले इस क्लास का नाम लिखूंगा CLA क्लास 2 और इसमें स्पेस C2 और फिर इसके बाद इक्वल, हमेशा इसको न्यू करेंगे और फ़िलहाल इसको पैरामीटर के बगैर ही लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्लास 2 का एक ऑब्जेक्ट C2 बन गया है इस वक्त। अब मैं C2 के या इस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन हैं उन सब को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसमें एक फंक्शन है क्लास 2 इन्फो के नाम से, उसको इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा C2 डॉट क्लास 2 इन्फो। अब ये मेरे पास यही क्लास का एक फंक्शन बन गया। अब मैं क्लास 1 का भी एक फंक्शन बना सकता हूँ, क्लास 1 C1 इक्वल्स नेम क्लास 1 C1 डॉट क्लास 1 इन्फो। जब मैं इसको रन करूँ शिफ्ट F6 के साथ तो आई एम क्लास 2, क्योंकि C2 डॉट क्लास 2 इन्फो पहले कॉल हुआ है और आई एम क्लास 2 क्योंकि क्लास 1 C1 डॉट क्लास 1 इन्फो बाद में कॉल हुआ। अब हम ये डॉट पैरामीटर्स क्यों देते हैं, हम C2 सीधा सीधा कॉल कर लेते हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि क्लास 2 में इस वक्त सिर्फ एक फंक्शन है क्लास 2 इन्फो। अगर इसमें एक और फंक्शन भी होता है क्लास 2 शो, क्लास 2 प्रिंट या सिर्फ प्रिंट या ये सिर्फ इन्फो, तो हम C2 के ऑब्जेक्ट को यानी कि इस ऑब्जेक्ट को जो कि क्लास 2 का ऑब्जेक्ट है इसको बताते हैं कि अपने क्लास के इस फंक्शन को हमारे लिए कॉल करो। और C1 को हम सिर्फ यहाँ पर बता रहे हैं कि अपने क्लास के इस फंक्शन को हमारे लिए यहाँ पर कॉल करो। अगर आपके एक बड़ी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ एक क्लास में अपने सारे काम नहीं करते, आप मुख्तलिफ़ क्लासेस बनाते हैं और आखिर में इन सबको इस तरह कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ चुकी होगी और इसकी मज़ीद डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में जाएंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट
ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।